बिहार बीजेपी अब नए अंदाज में आगे बढ़ने की तैयारी में लगी है। आगामी चुनाव को लेकर पार्टी पुराने चेहरों को नमस्ते करने की और नए चेहरों के स्वागत की तैयारी में लगी है। यानी कई उम्रदराज नेता अब बीजेपी में इतिहास बनने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पार्टी कई सिटिंग विधायकों का टिकट काटने जा रही है और जो पिछली बार हारे थे उनमें से कईयों को भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। संख्या और नाम, कितने विधायकों का टिकट कटेगा और वो कौन कौन होंगे, आगे आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नई सोच और नई उम्मीद के साथ मैदान में हुंकार भरने की प्लानिंग कर रही है। पार्टी हर एक सीटों पर बारीकी से सर्वे करा रही है और तमाम प्रत्याशियों को लेकर जमीनी फीडबैक भी ले रही है। हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे। उनसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ था और पीएम मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी प्रदेश को 5 जोन में बांटकर उम्मीदवारों का सिलेक्शन करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव मुश्किल में फंस गए हैं क्योंकि उन पर एफआईआर दर्ज हो गया है और उनके साथ एक दो नहीं कई आरजेडी के नेता गंभीर रूप से फंस गए हैं और उन पर जो आरोप लगे हैं वो भी बेहद संवेदनशील है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज आपको बताएंगे बिहार बीजेपी इस बार टिकट बंटवारे पर क्या करने जा रही है और तेजस्वी यादव अचानक इतनी बड़ी मुश्किल में कैसे फंस गए हैं। बीजेपी का मिशन बिहार 225 शुरू। टिकट बंटवारे पर पार्टी में मंथन तेज। कई दिग्गज विधायकों का कटेगा टिकट। कई नए चेहरों की होगी चुनाव में एंट्री। दोस्तों, बीजेपी इस बार 30 से 35% सीटों पर नए चेहरे उतारने की तैयारी में है। जिन सीटों पर हार का अंतर बेहद कम था या फिर करारी हार हुई थी, वहां अब रणनीति पूरी तरह से बदलने जा रही है। हर सीट से 5 से 7 नामों की लिस्ट तैयार की जा रही है जिसे दिल्ली दरबार में आला कमान और केंद्रीय चुनाव समिति के सामने पेश किया जाएगा, जहां उम्मीदवारी पर फाइनल फैसला होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में खासकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर बड़े फेरबदल की तैयारी में दिखाई दे रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार करीब 20 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, जबकि 2020 में हार चुके लगभग 10 उम्मीदवारों को भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर 30 से 35% सीटों पर नए चेहरे को मैदान पर उतारने की तैयारी है। पार्टी की रणनीति साफ है। नए और युवा उम्मीदवारों के सहारे विधानसभा चुनाव में नैया पार लगाने की प्लानिंग हो रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार में बीजेपी के ऐसे 6 विधायक हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो चुकी है। दूसरी ओर पिछले विधानसभा चुनाव में कम अंतर से हारने वाले विधायकों पर भी पार्टी की पैनी नजर है। जानकारी के मुताबिक 6 सीटों पर जीत हार का अंतर 3000 से भी कम वोटों का था, जबकि 8 सीटों पर यह अंतर 2000 वोट से भी नीचे चला गया था। वहीं 13 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार 11000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे थे। ऐसी सीटों पर टिकट बंटवारे में बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। अगर उम्र की सीमा देखी जाए तो कुम्हरार से विधायक अरुण कुमार सिन्हा, पटना साहिब से दिग्गज बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव जो मौजूदा समय में विधानसभा स्पीकर भी हैं, और बांका से राम नारायण मंडल जैसे पुराने चेहरे इस बार चुनावी मैदान से बाहर हो सकते हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि ये सभी 70 पार के क्लब में शामिल हैं। वहीं इस क्लब में छपरा से विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता और आरा से विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह का नाम भी शामिल है और कहा जा रहा है कि इन लोगों का टिकट कट सकता है। इन नामों पर संभावना जताई जा रही है। बीजेपी हर सीट की गहन जांच कर रही है और इस बार उम्मीदवार चयन को लेकर बेहद सतर्कता बरती जा रही है। हर विधानसभा सीट से 5 से 7 संभावित नाम जुटाए जा रहे हैं। इनमें से 2-3 विकल्पों को केंद्रीय चुनाव समिति को राज्य चुनाव समिति भेजेगी, फिर अंतिम फैसला सीईसी की बैठक में होगा। वहीं संगठन का कहना है कि उम्र, प्रदर्शन और सक्रियता जैसे मानकों पर ही टिकट वितरण का फैसला लिया जाएगा और सबसे अहम जो विनिंग कैंडिडेट होंगे उनके नामों पर ही मुहर लगेगी। बीजेपी का कहना है कि जरूरत के मुताबिक बदलाव किया जाएगा। मौजूदा विधायकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने के लिए युवा और नए चेहरों को प्राथमिकता दी जा रही है। अब देखना यह होगा कि पार्टी के कोटे में कौन कौन सी सीटें आती हैं। क्या पिछली बार के कई सीटों को लेकर कोई फेरबदल होगा, यह बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास और एनडीए की दूसरी पार्टियां आपस में अपनी सीटें एक्सचेंज करेगी।
हालांकि यह बात तय है कि जिन 75 सीटों पर बीजेपी जीती है, पार्टी ने मन बना लिया है कि अपनी विनिंग सीट से कोई समझौता नहीं करना है, लेकिन गठबंधन में फेरबदल की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई ठोस कारण ना हो। अब देखना यह होगा कि जेडीयू और बीजेपी में जब सीट शेयरिंग होता है, एनडीए में सीट बंटवारा होता है, तो बीजेपी के खाते में कौन कौन सी सीटें जाती है। सीट शेयरिंग पर एनडीए का फॉर्मूला तैयार। आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू दोनों इस बार लगभग एक समान सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो 101 से 103 के बीच हो सकती है। ऐसे में तीन दलें यानी चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 41 से 43 सीटों के बीच दिया जाएगा, जिनमें चिराग को सर्वाधिक 20 से 25 सीटें मिलने की संभावना है। फिर जीतन राम मांझी को सीटें दी जाएंगी और फिर बची हुई सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी, जबकि मुकेश सहनी को लेकर भी दरवाजे खुले हैं जब तक कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर फाइनल फैसला और ऐलान नहीं हो जाता है, क्योंकि मुकेश सहनी कई बार अपने बयानों से एनडीए में आने के संकेत भी दे चुके हैं। तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा शुरू। एक और बीजेपी सीट बंटवारे को लेकर मंथन कर रही है, दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी बिहार में बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। 5 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा जहानाबाद से शुरू हो चुकी है। इसके बाद ये नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर होते हुए वैशाली पहुंचेगी, जहां ये यात्रा खत्म होगी। तेजस्वी यादव बिहार के जिन 10 जिलों से गुजरेंगे उनमें 66 विधानसभा सीटें आती हैं और यह बिहार की कुल 243 सीटों का 27% है। 2020 में इन 66 सीटों पर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली महागठबंधन के बीच लगभग बराबर की लड़ाई थी और सुपौल में तो महागठबंधन का खाता भी नहीं खुला था, जबकि जहानाबाद में एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2020 के चुनावी लिहाज से देखें तो 10 जिलों की 66 सीटों पर एनडीए लगभग 34 सीटों पर जीत दर्ज किया था, तो महागठबंधन के खाते में 32 सीटें गई थी, जबकि पार्टी वाइज देखी जाए तो जेडीयू 19 सीटों पर जीती थी, बीजेपी 15 और 1 सीटें एलजेपी के खाते में गई थी। तेजस्वी यादव पर दरभंगा में एफआईआर दर्ज। महागठबंधन की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीट शेयरिंग पर तो विवाद हो ही रहा है, अब तेजस्वी बुरे फंसे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ दरभंगा में एफआईआर दर्ज हुई है। जी हां, दरभंगा के सिंहवाड़ा थाने में तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है और उनके साथ सांसद संजय यादव समेत 4 बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। इन नेताओं पर एफआईआर एक महिला ने दर्ज कराई है। महिला ने नेता पर यह एफआईआर माई बहन योजना को लेकर दर्ज कराई है और उनका आरोप है कि माई बहन योजना का फॉर्म भरवाए जाने के नाम पर महिलाओं से 200 रुपए की ठगी की गई। एफआईआर दर्ज करवाने वाली महिला का नाम गुड़िया देवी है और इस बात की पुष्टि लोकल थाना के जो प्रभारी हैं उन्होंने की है। एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला गुड़िया देवी ने कहा है अपने आवेदन में कि माई बहन योजना का 2500 रुपए का लाभ लेने का फॉर्म भरने को लेकर 200 रुपए की ठगी की गई। महिला ने साथ ही इस आरोप के तहत नेताओं पर योजना के लिए भोली भाली महिलाओं का आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर का भी दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव, संजय यादव, पूर्व एमएलए और राजद नेता ऋषि मिश्रा के अलावा कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मसूकर अहमद उस्मानी सहित 4 लोगों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज हो चुकी है और अब इस पर जांच जारी है। अब देखना यह होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है, लेकिन तेजस्वी यादव बुरे फंसे हैं। अब देखना यह होगा कि आगे क्या यह मामला चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता है। हमारी नजर इस खबर पर बनी है, साथ ही बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर भी हमारी नजर बनी हुई है। जब भी डिटेल सामने आएगी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप ऐसी तमाम दिलचस्प वीडियो के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।